राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ जुड़ गए हैं भाई व्यालोक स्वामी जी, व्यालोक वाणी वाले। इनसे आपको मिलने का, साक्षात भेंट करने का, इनसे बात बहस करने का, इनसे दो दो हाथ करने का मौका मिलने वाला है। 15 फरवरी दिन रविवार, इंदिरापुरम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज IIHS इंदिरापुरम गाजियाबाद नोएडा के बॉर्डर पे है। वहां पे 15 फरवरी दिन रविवार को सुबह 11 बजे से लेके शाम 6 बजे तक राष्ट्रवादियों का महाकुंभ हो रहा है, जिसमें आप समझ लीजिए कि इस देश के मूर्धन्य 24 ठो, नहीं ये तो गलत लग गया सर, ये वाला करना था जी, वज्र घोष राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, 24 वक्ता, जिसमें व्यालोक भाई भी होंगे, अवनीश पीएन शर्मा जी होंगे। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकारों में भाव तोरसेकर जी आ रहे हैं, कंचन गुप्ता साहब आ रहे हैं, संजय दीक्षित जी आ रहे हैं, अपने ओमकार चौधरी जी हैं, धीरेन्द्र पंडित साहब हैं, कर्नल RSN सिंह आ रहे हैं, यो वैभव सिंह जी आ रहे हैं, डू पॉलिटिक्स वाले। उसके अलावा प्रखर श्रीवास्तव, शांतनु गुप्ता, अनुपम मिश्रा जी इलाहाबाद से, प्रयागराज से, सब लोग आ रहे हैं। आइए संडे को। अब आते हैं आज के विषय पे। तो व्यालोक भाई, व्यालोक भाई जी दद्दा जी, यशुद्दी बल्ले बल्ले, यशुद्दी बल्ले बल्ले। सर, मां मरियम मोकामा तीर्थ यात्रा, तेजस्वी संघ राजश्री यादव 2026 में होने जा रही है। मां मरियम मोकामा तीर्थ यात्रा और भाई धर्मेंद्र मुखिया जी करा रहे हैं। सर ये क्या है, इस पे जरा थोड़ा सा आप सर्चलाइट वाली रोशनी डालिए। सर ये वही है जिसकी तरफ से हम सभी लोग आंख मूंद कर पड़े हुए हैं। अभी अभी एक बवासीर फूटा था। ये सरकार भी तो जब तक कुछ कुछ करती रहती है, तो यूजीसी बिल के बहाने जो मवाद फूटा, लोग ये सारी चीजें नहीं देख पा रहे हैं। और अब बिहार में ईसाई कन्वर्जन का की दर इतनी ज्यादा हो चुकी है और वो इतने ताकतवर हो चुके हैं कि अब वो खुलकर ये सब नौटंकी और नौटंकी पचीसी कर रहे हैं। एक बात ये, दूसरी बात कि इसमें राजश्री यादव लिखने की कोई जगह नहीं है, वो रेचल हैं। और खबर तो ये भी है कि तेजस्वी भी पूर्णतया क्रिप्टो क्रिश्चियन बन चुके हैं। और ये जो धर्मेंद्र मुखिया हैं, ये भाई साहब एक नए नेताजी उभर रहे हैं। और वो अब मां मरियम की मोकामा में तीर्थ यात्रा, जो मोकामा बेगूसराय गंगा जी के लिए, सिमरिया के लिए प्रसिद्ध है, वहां अब ये मां मरियम की मोकामा कथा यात्रा करेंगे। ये तो मैंने पूर्व पीठिका बताई, बैकग्राउंड बताया। मुख्य बात यह है सर कि बिहार में भी अब यादवों का एक बड़ा तबका खुद को अहिंदू कहने लगा है। पहले ये उत्तर प्रदेश में बीमारी आई, और जो हमारी मार्शल कौम थी, अब इस पर भी कुछ लोग आ जाएंगे कि अरे काहे की मार्शल, काहे की नहीं, लेकिन आप देखिए जिस तरह से गौ गंगा और धर्म को मानने वाला जो सबसे धर्म प्राण समाज था, आज भी आप किसी यादव जी के जाइए तो रामचरितमानस का पाठ होता ही रहेगा, गाय रहेगी। लेकिन हमारी उसी फॉल्ट लाइन को उभार कर और उन कौमों को भी जो हमारी मार्शल रेस थी, जो हिंदुत्व के लिए लड़ती थी, उनको इन पिछले 20-30 वर्षों में लालू यादव ने इस तरह की स्थिति में ला दिया कि अब वो इस तरह की, हास्यास्पद है लेकिन ये कितनी खतरनाक है। आप मेरे यहाँ आए हुए हैं, दरभंगा में पहले 25 दिसंबर मनता था या जो भी क्रिसमस की पार्टी, तो मैं गिन सकता था कि हाँ इतने लोग हैं। आप एक केवल चर्च था यहाँ और एक स्कूल था उनका मिशनरियों का, होली क्रॉस। आज की डेट में आप 25 तारीख से 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक
इतनी भीड़ देखेंगे सड़कों पर, और वो वही इसी दुई बल्ले बल्ले करते रहेंगे। पंजाब हमारा पूरा बुरी तरह से कट चुका है। उत्तर प्रदेश में मुझे खबर मिली है कि भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कई लोगों ने गाजे बाजे के साथ अपने हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें तक निकाल दी हैं घर से। एक नया आक्रमण जो हो रहा है अंबेडकरवाद का, तो छिपा ही हुआ है। अंबेडकरवाद कह लीजिए, नवबौद्ध कह लीजिए, जो भी कहिए आप, लेकिन ये ईसाई हमला जो हो रहा है बहुत छुपे हुए तरीके से, इसको लेकर जरूर ही कुछ न कुछ विचार करना चाहिए। बहुत बुरी हालत है। अभी मैं जहां रहा हूं, एक गांव में रहता हूं, और वहां पर मुझे पता चला कि परसों चौथे रोज अचानक मैंने देखा कि कुछ हंगामा टाइप का हो रहा है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, और वही सब यीशु दी बल्ले बल्ले और क्या क्या सब हो रहा है। तो फिर पता चला कि एक, अब मैं दलित कहना नहीं चाहता, लेकिन संविधान ही उन लोगों को दलित बनाता है। तो जो SC ST एक परिवार था वहां, पता चला कि वो कन्वर्ट हो रहा है। फिर तुरंत गांव वालों ने उसमें दखल दिया और उसको जाके कहा कि भैया ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या सब है, ये सब मामला। अच्छा, वहां की बात देखिए कि मैं जब वहां पहुंचा हूं तो मुझे और हंसी आ रही थी, क्योंकि बजरंगबली हैं और उनकी बगल में यीशु महाराज बैठ गए हैं, और यीशु महाराज जो बैठे हैं उनको 4 भुजाधारी और क्या क्या सब बना दिया गया है। मतलब विष्णु जी के कलेवर में, क्या बोलते हैं ईसाई लोग, खुदा मियाँ का बेटा। तो हम लोग जो चतुर्भुज विष्णु को पूजा करते हैं, उस रूप में इन लोगों ने प्रस्तुत कर दिया है। आप किताबें देखिए अगर उनकी भजन की, तो यीशु चालीसा, जिसमें जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की जगह जय ईसा ज्ञान गुण सागर हो जाएगा। ये बहुत ही बुरी स्थिति है। और हम लोग जो गर्वीले तथाकथित अनारक्षित वर्ग के लोग जो इतना नाटक किए हुए हैं, उनको ये जरूर देखना चाहिए कि भैया सबसे बड़ा खतरा ये है, ये सामने वाला। आप देखिए, जब बिहार की राजनीति का एक इतना महत्वपूर्ण परिवार और इतना महत्वपूर्ण दल पूरी तरह से धर्मांतरण के काम में जुट गया है, तो फिर बिहार का क्या हाल होगा। जी नहीं, मुझे जरा इस पोस्टर पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये मुखिया जी जो हैं, भाई धर्मेंद्र मुखिया, इन्होंने जो ये पोस्टर छपाया है, तो इसमें ये तेजस्वी और रेचल उर्फ राजेश्वरी यादव का नाम क्यों दिया है? 1 फरवरी की डेट है। इसलिए दिया है क्योंकि रेचल के नेतृत्व में पूरी तरह से, आपने देखा होगा कि ये लोग दिखावे के लिए वहां तिरुपति गए थे, लेकिन 25 दिसंबर को क्या हुआ था, तेजस्वी यादव श्राद्ध के दौरान क्या कर रहे थे, तेजस्वी यादव सावन में किस तरह से मछली दिखा रहे थे, जबकि बाकी किसी भी कास्ट से उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन कम से कम बिहार के यादवों से ये उम्मीद नहीं थी। मेरे कितने यादव दोस्त हैं, अभी भी मैं जाता हूं तो उनके यहाँ सिरहाने में रामचरितमानस रहता है, अभी भी मैं जाता हूं तो वो गाय की सेवा करते हैं। मेरा सवाल है, इस पोस्टर के लिए तेजस्वी ने स्वीकृति दी होगी या उनकी मर्जी के बिना मत छप गया है ये? तेजस्वी ने खूब स्वीकृति दी है भाई। तेजस्वी, यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर वो मुझ पर मुकदमा कर सकते हैं, इसलिए मैं सीना ठोक के नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो भी उनकी आदतें हैं वो सब की सब बता रही हैं कि वो पूरी तरह कन्वर्ट हो चुके हैं। नहीं, ये भाई धर्मेंद्र मुखिया ये खुद यादव जी है? जी हाँ, बिल्कुल है। ये इनका धर्मांतरण हो चुका है, क्या है, ये करना चाहते हैं, लोगों का करवाना चाहते हैं? और इस मरियम यात्रा का मोकामा से क्या संबंध है? क्योंकि मोकामा बिहार में ठीक वही महत्व रखता है जो बनारस रखता है। सिमरिया घाट पर अगर संस्कार होता है तो कहा जाता है कि भाई वो सीधे मोक्ष को प्राप्त करता है। मोकामा हो गया, बेगूसराय हो गया, ये सारे के सारे हिंदुत्व के प्रखर गढ़ रहे हैं।
तो इसलिए उन जगहों पर चोट की जा रही है जहां से गौ गंगा इन दोनों को कमजोर किया जा सके। धीरे धीरे इन लोगों ने एक इस तरह का माहौल तो बना ही दिया है कि भाई अब गोमांस पर चर्चा होने लगी है। क्यों चर्चा होगी भारत में? लेकिन आपने देखा ही था कि केरल में किस तरह इन लोगों ने बीफ फेस्ट आयोजित किए, सड़कों पर कटा हुआ सिर लेकर घूमे, बहुत सारी चीजें इन्होंने की हैं। और अब ये लोग यही मां मरियम मोकामा तीर्थ यात्रा करेंगे ताकि सिमरिया घाट को ही कब्जे में लिया जा सके। और इतना ही नहीं जी, ये भाई धर्मेंद्र मुखिया के ऊपर एक महिला की तस्वीर दिखाई दे रही है जिसके नैन नक्श तो ये हिंदू तो नहीं, अपना भारतीय नहीं लग रही। ये महिला कौन है, कुछ आइडिया है? इनके ऊपर एक इसका कोई आइडिया नहीं है। ऊपर भी छोटे छोटे बहुतेरे फोटो हैं। ये सब के सब मिशनरियों के हाथ बिके हुए लोग हैं। और ये जो महिला है जिस पर कर्सर मेरा अभी घूम रहा है, ये जो लगभग गोरी महिला जो है जिसको आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि, चूंकि मुझे पता नहीं है इसलिए मैं दावा नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई यूरोपियन मिशनरी है या ब्रिटिश मिशनरी है जो धर्मांतरण का कार्य कर रही है जी। और बिहार के गांव में अभी खूब हो रहा है। कई जगहों पर मारपीट हुई है, कई जगहों पर भगाया गया है इन लोगों को। तो अब ये इतने ताकतवर हो गए हैं कि ये खुलेआम इस सब तरह की चीजें लगाते हैं। और इतना ही नहीं, अभी आप देखिए कि हिंदुओं को ये फिक्र ही नहीं है कि उनकी पूरी दुनिया जलने वाली है। अभी आप देखिए उत्तराखंड में जो कांड हुआ है, थोड़ा सा मैं हारमोनियम इधर उधर लेकर निकलूंगा। जी जी। उत्तराखंड में क्या हुआ है भाई? मार दिया रे, तोड़ दिया रे, 2 कश्मीरी। कश्मीरी क्या अब शॉल भी नहीं बेचेंगे? उनकी शॉल बेचने पर हरकत हुई। लेकिन वहां भी क्या है, मूल में यादव जी हैं। रीना यादव नाम की महिला दुकान चला रही थी। ये लौंडे गए वहां, उन्होंने उनके साथ छेड़खानी की। जब रीना जी चिल्लाई तो उसके पति यादव जी आए और उसके बाद बाकी लोग भी आए और पिटाई हुई। मैं तो ये कहता हूं, ये बात बहुत खराब लग सकती है, लेकिन 3 लाख हिंदुओं को जब वहां से मारपीट के भगा दिया गया, कत्लोगारत हुआ, दुष्कर्म हुए, आरी से चीरा गया, तो ये कश्मीरी किस हिसाब से पूरे देश को अपने बाप का माल समझ के घूम रहे हैं? आप ही लोगों ने भगाया ना, आप ही लोगों की मस्जिदों से हुआ। और अभी आप फिर झूठ की खेती करने लगे। आप खुद लुच्चे हैं, आपने खुद छेड़खानी की और आपकी पिटाई हुई, तो अब आप कह रहे हैं कि भाई उत्तराखंड का पूरा शासन ये हो गया। उत्तराखंड में अभी इसलिए भी ज्यादा जोर है क्योंकि वहां कई जगहों पर और हिंदुओं का आना वर्जित किया गया है। तो क्यों नहीं वर्जित किया जाए? मुझे ये बताइए, वेटिकन में, मक्का में क्या हिंदू जाता है? आपको खाना भी हमी से है, फिर हमारी गर्दन भी रेतनी है, फिर काफिरों का हिसाब भी करना है। तो ऐसे कैसे चलेगा सर? ये तो नहीं चल पाएगा जी। तो जरा तब तक ये वज्र घोष वाला जो कार्यक्रम वाला है पोस्टर लगा रहे। मुझे एक चीज बताइए, कल कालनेमी, हमारा जो यूपी वाले कालनेमी सर हैं जी, कल कालनेमी सर ने कहा कि योगी जी अपने हिंदू होने का प्रमाण पत्र दें। कालनेमी सर को ये पोस्टर भेज दिया जाए तेजस्वी जी का। बिल्कुल भेज दिया जाए और कहा जाए कि भैया आप भी इसके स्पष्टीकरण दीजिए। हाँ, आप भी जाइए मां मरियम की कथा यात्रा में कर लीजिए, शिरकत कीजिए। हाँ बिल्कुल, या इसकी आलोचना करिए। मेरे पास उनका नंबर है। नहीं नहीं, वो आलोचना क्यों करेंगे भाई? वो कालनेमी हैं, सीधी सी बात है। और वो इसीलिए जुटे ही हुए हैं कि कांग्रेस के लिए या तमाम विपक्षी दल जो हैं उनके लिए बैटिंग कर सकें। जिस मौलाना मुलायम के पुत्र टोटी चोर ने उनको दौड़ा दौड़ा के मारा, कपड़े फाड़ के मारा, उसी के साथ वो जा रहे हैं फिर से।
उसी के साथ कह रहे हैं कि भाई हम तो इन्हीं के साथ रहेंगे। और जो योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, और इनकी तरह चुपके से रातों रात कोई वसीयत नहीं तैयार हुई थी, जिस वसीयत पर इन्हीं के लोग सवाल भी उठा रहे हैं। इनका तो पट्टाभिषेक भी नहीं हुआ है। ऊपर से इनके गुरुजी जो थे कालनेमी के, वो खुद ही दो दो पीठों पर कब्जा किए हुए। तो कालनेमी के गुरु भी कालनेमी। लेकिन आप योगी आदित्यनाथ की पहचान मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ हिंदू होने का सबूत दें। ये तो अजीब सी बात है भाई। ठीक है कि हिंदुओं को ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब आपने खुद ही कोर्टबाजी की है, मुकदमेबाजी करने कौन गया है? आपने ये कहा कि नहीं, शंकराचार्य का पद हर एक तरह से मुक्त रहेगा, किसी भी मुकदमेबाजी नहीं होगी, अगर कोई दूसरा ही बन रहा है तो हम कर देंगे। आपने ऐसी बुरी स्थिति पैदा कर दी है कि शंकराचार्य की पदवी को भी आपने अपने जाल में फंसा दिया है। भाई हम लोग तो शंकराचार्य मतलब आदि शंकर मानते हैं। हम लोग तो मानते हैं कि कोई चर्बी गोला नहीं होता था, पैदल नापा था नहीं सर, मेरा एक सवाल है। जब चारों तरफ धर्मांतरण का इतना भयानक प्रकोप है, चारों तरफ से हिंदुओं पे आक्रमण हो रहा है, धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जा रहा है, तरह तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं, ऐसे में कालनेमी का ये स्टैंड कल कालनेमी ने एक बड़ा भयानक झूठ ये बोला कि उत्तर जितना भारत से गौ मांस का निर्यात होता है उसमें 40% यूपी से होता है। ये एक बहुत बड़ा सफेद झूठ है, बहुत आपत्तिजनक झूठ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक भी गौ स्लॉटर नहीं हो रहा है। चोरी छिपे कोई अगर अपने घर में मार के खा जाए, दादरी जैसे, इखलाक अहमद जैसा, तो अलग बात है, अदरवाइज कोई ऑर्गेनाइज्ड स्लॉटर नहीं हो रहा है काउस का। और जिस बीफ की वो बात कर रहा है वो बफेलो मीट है। वो बफेलो मीट जो है वो निश्चित रूप से भारत से एक्सपोर्ट होता है, परंतु बहुत सारे राज्यों में वो भी बैन है। जहां तक उसने कहा कि गाय को जो है, दादा अब हम लोगों को लगता है कि इस तरह की बातों पर प्रतिक्रिया भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग तो पिछले 11 साल से हल्ला कर रहे हैं कि नीली क्रांति हो गई तो पिंक रेवोल्यूशन हो रहा है, तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार ने, जबकि सब लोग जानते हैं कि बीफ का मतलब केवल गोमांस नहीं होता है भाई। और गोमांस अधिकांश राज्यों में गोहत्या प्रतिबंधित है। उत्तर पूर्व के एक आध राज्य हैं जहां पर अभी तक बंगाल, केरल, सुनिए बंगाल, केरल, गोवा और उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में बिल्कुल। तो आप अगर उसके बाद भी हम लोग भी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कालनेमी जैसों को लेजिटिमाइज करते हैं, जिसको इस देश की हिंदुओं की समस्या से कोई मतलब नहीं। आ रहे तुम शंकराचार्य हो यार, तुमको तो धर्मांतरण रोकने के लिए कितने शंकराचार्यों ने क्या बात की है। और तुम लोगों से बढ़िया तो सावरकर थे ना, जो एक तुलसी पत्र देकर और गंगा जल पिलाकर लोगों को घर वापसी करवा रहे थे। तुम लोग तो केवल अपना पूरा एक लंबा चौड़ा ये रखे हुए हो, और उसके बाद केवल और केवल अपने छत्र चंवर, लोगों की भीड़, ये तमाम चीजों से तुमको मतलब है और किसी बात से मतलब नहीं है। और ये पोस्टर उन कालनेमियों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है, मैं तो ये कहूंगा। सर, कोई प्रतिक्रिया आई है बिहार में? बिहार में इस पोस्टर को लेके क्या चर्चा है? आप चूंकि तो बिहार में मौजूद हैं, बताइए जरा। अभी कोई चर्चा नहीं है। अब आज से होगी शुरू चर्चा। हम लोग जैसे लोग जब चर्चा शुरू करेंगे तो फिर चर्चा शुरू होगी। और इस पर जो आने वाली प्रतिक्रिया है वो भी मैं बता देता हूं। माननीय जादव जी कह देंगे तेजस्वी जी कि भाई हमारी आज्ञा के बिना हो गया, तो ये धर्मेंद्र मुखिया ने वैसे कर दिया, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं करूंगा। यही होला है जब ये सवाल पूछा जाएगा। लेकिन एक बड़ा राजनीतिक दल जो बिहार में अभी भी, इसका वोट परसेंटेज बहुत नहीं घटा है, सीटें घट गई हैं,
वो अगर इस तरह खुलेआम धर्मांतरण को सपोर्ट कर रहा है तो हालात कितने खराब हो चुके हैं ये समझना चाहिए। जी जी तो व्यालोक जी, ये तो बड़ा व्यापक विषय है, इसमें मैं आपसे दोबारा चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि ठीक यही मुहिम हरियाणा के जाट भी चला रहे हैं जी कि हाँ, हम बिल्कुल। हिंदू नहीं, हम हिंदू नहीं है। यूपी के यादवों में भी यही मुहिम कुछ एरियाज में चलाने की कोशिश हो रही है। पंजाब में सिखों ने तो सरेआम डिक्लेयर कर दिया है कि हम हिंदू नहीं है, हमारा हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है। सर वो ऐसे में सिख नहीं है सर वो सिख नहीं है, खालिस्तानी है। जी, क्योंकि जो सिख होगा, गुरु ग्रंथ साहिब में सबसे ज्यादा मां काली के श्लोक हैं, भगवान राम का उल्लेख है। अगर कोई मूर्ख खालिस्तानी ये कहता है, और इससे ज्यादा क्या, आप तो जानते हैं कि पंजाब के हर एक हिंदू परिवार से पहला सिख बनता था। ये तो हाल हाल तक हुआ है। जी, लेकिन जब से असली पप्पू राजीव गांधी ने जब जो भी सिखों का नरसंहार हुआ, जिस पर एक बहुत हृदयहीन टिप्पणी दी उसने, उसके बाद से ही तो सिखों में सेपरेशन का भाव आया। और फिर सबसे बड़ी बात यह है सर कि हिंदू हमेशा ही अपनी लालच और अपनी सामाजिक घृणा को दूसरों पर थोप रहे हैं, और उन्हें पता ही नहीं है कि उनके नीचे से जमीन कहां तक खिसक गई है। जी तो आज की चर्चा को समाप्त करूंगा। दर्शकों से एक बार पुनः निवेदन कि वज्र घोष कार्यक्रम में 15 फरवरी दिन रविवार सुबह 11 बजे अवश्य पधारें, और 2 दर्जन से अधिक राष्ट्रवादी वक्ताओं, प्रवक्ताओं, पत्रकारों और यूट्यूब क्रिएटर्स से आपको मिलने का मौका मिलेगा, उनको सुनने का मौका मिलेगा। इसका अवश्य लाभ उठाएं। दोबारा मिलते हैं। व्यालोक जी, आपने समय दिया सर, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।